दे। वो भाई आपने मुल्क में इंजीनियर कौन से पैदा किए हैं, वो कौन सा इतना अच्छा सोलर पैनल बना रहे हैं? सर अगर पाकिस्तान में बनने वाला पैनल हर निकलता सूरज कहीं खुशी तो कहीं गम लेकर आता है। हालिया बारिशों के दौरान ऐसे बारिश रीती है दार था के खड़े तो बैठा के खड़े ये टोबा है भूरे वाला उत्था मेरी रात ये भरिया करे टोबा ये दुनिया खड़े थे माल वाले। नाज़रीन, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, बहुत से लोग बेघर हुए, इनकी परेशानियों में इजाफा हुआ और इनको शदीद नुकसान हुआ। वहीं पर लोगों के लाखों रुपए के सोलर पैनल स्ट्रक्चर भी तूफान की नजर हो गए, जो उन्होंने एक एक पैसा इकट्ठा करके लिए थे। ये नुकसान किसी एक शहर या जगह नहीं हुए, बल्कि मुल्क के बेशतर इलाकों में लोगों के साथ यही हुआ। शदीद तूफान और साथ में आंधी, जिसमें न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर और इमलाक भी मुतासर हुए। इन पर हुकूमत क्या इकदाम करने जा रही है? क्या हुकूमत तबाहशुदा सोलर पैनल पर सोलर कंपनियों से रब्ता कर रही है या खुद से कोई इनके नुकसान का अजाला करने की कोशिश कर रही है? आज हम इसी पर बात करेंगे और आपको बताएंगे इस हवाले से अवाम और सियासतदान क्या कहते हैं। बहुत सी वीडियो भी आपको सुनाएंगे कि अवाम इस तकलीफ में क्या कहते हैं और हमारे सियासतदान इस पर क्या सोचते हैं और क्या मशवरे कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में क्या चल रहा है। दुआ है अल्लाह ताला तमाम आलम इंसानियत पर रहम फरमाए। जिन नाज़रीन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी मालूमाती वीडियो बर वक्त मिलती रहे। नाज़रीन, आपको वीडियो में तबाहशुदा सोलर पैनल की मुख्तलिफ वीडियो और मलबा नजर आ रहा होगा। क्या इसमें सोलर कंपनी जिम्मेदार है या हमारा सोलर स्ट्रक्चर डिजाइन करने वाला कारखाना या सोलर स्ट्रक्चर लगाने वाला अमला इसका जिम्मेदार है या कानून नाफिज करने वाले इदारे जिम्मेदार हैं जो ऐसे स्ट्रक्चर को चेक नहीं करते और अवाम के नुकसान होते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक में लगाए गए सोलर पैनल और हमारे लगाए गए सोलर पैनल में इतना फर्क है कि तूफान दूसरे ममालिक में भी आते हैं मगर वहां नुकसान कम होते हैं। हमारे यहाँ एक झोंका हवा का आता है, हमारे सोलर पैनल टुकड़े टुकड़े होकर मोतियों की तरह बिखर जाते हैं। हालांकि कंपनियां इसकी गारंटी देती हैं। इसमें कहीं ना कहीं तो खामियां हैं। हालांकि हमारे सोलर पैनल स्ट्रक्चर डिजाइनर मुख्तलिफ डिजाइन बनाते हैं और हर एक अपने स्ट्रक्चर की गारंटी देता हुआ नजर आता है कि हमारा सोलर स्ट्रक्चर जो है वो सबसे मजबूत है। क्या हमारे सोलर पैनल की तबाही के पीछे देखा देखी का सोलर पैनल स्ट्रक्चर या 10-20 हजार बचाने के चक्कर में लाखों का नुकसान और हमारे नुकसान के बाद पछतावे कि काश हम ऐसा न करते? क्या हम दुनिया से सबक नहीं सकते? क्या दुनिया में इस तरह का सोलर स्ट्रक्चर लगाया जाता है जो हमारे यहाँ लगाया जा रहा है? दुनिया भर में सर्टिफाइड लोग ही मैकेनिक का काम करते हैं और इस काम की जिम्मेदारी भी लेते हैं। यही वजह है कि वो तजर्बात से सीखते हैं और वहां नुकसान कम होते हैं क्योंकि वहां पर कंपनीज को दिया जाता है काम। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमारे निजाम तालीम में प्रैक्टिकल नहीं है। हमारे बच्चे पढ़े लिखे तो हैं, नाम के साथ इंजीनियर भी लिख लेते हैं मगर इन्हें कुछ इल्म नहीं होता कि काम करना कैसे है। दूसरी तरफ हमारे खास तौर पर सोलर मैकेनिक की अक्सरियत उन लोगों की है ना तो वो ज्यादा तालीम याफ्ता है और ना कहीं काम सीखने के लिए गए हैं। किसी ने घास की दुकान खोल रखी थी, इसने सोलर का काम शुरू कर दिया। किसी ने गैस की दुकान बना रखी थी, उसने सोलर का काम कर दिया। किसी ने लोहार का काम शुरू कर रखा था, उसने भी सोलर का काम शुरू कर दिया। 2 पंखे रख लिए और 2 सोलर पैनल रख लिए, 2 मोटर रख लिए। इस तरह कोई यूट्यूब पर सोलर इंजीनियर बन गया। हुकूमती सतह पर कोई कानून और चेक एंड बैलेंस नहीं है, ना ही इसका कोई इंतजाम है कि सोलर से वाबस्ता लोगों को चेक किया जाए कि इन्हें दुरुस्त काम करना भी आता है। यही हमारे यहाँ सबसे बड़ा नुकसान का बहस बनता है रोजाना की बुनियाद पर। नाज़रीन, अनट्रेनिंग लोग पाकिस्तान भर में करोड़ों रुपए का अवाम का नुकसान करते हैं और उसकी कोई पूछगछ नहीं है कि उन्होंने वो नुकसान क्यों किया। आया वो काम कहीं सीखने गए हैं, काम सीखने नहीं गए। बस जिसका जी चाह आप अक्सर शहरों में देखते होंगे कि कहीं पर गैस की दुकान पर आपको सोलर नजर आ रहे होंगे, कहीं टोका मशीन पर सोलर नजर आ रहे होंगे, तो कहीं पर आपको प्लम्बर की दुकान पर सोलर पैनल और पंखे नजर आ रहे होंगे। यही सूरत हाल मुल्क भर में इस वक्त है कि कोई आगाही नहीं है हुकूमती सतह पर, ना ही दुकानदार ऐसा सोचते हैं कि हमें काम नहीं आता, हम आवाम का नुकसान ना करें। अब इस पर हुकूमती सतह पर क्या इकदाम किए जा रहे हैं और हमारे हुकूमती नुमाइंदे इलेक्शन लड़ने के बाद क्या कहते हैं और अवाम की क्या सुनते हैं। पकड़ के ढक दो सारे, हाँ हुणे ढक दो, वापसी
अच्छा, आप कह रहे हैं जी सोलर पर 18% टैक्स, बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम इसकी हिमायत। अच्छा, कह रहे हैं इंपोर्ट पर 18% टैक्स, आप मुल्क में जो है वो सोलर जो है वो खरीदे। वो भाई आपने मुल्क में इंजीनियर कौन से पैदा किए हैं, वो कौन सा इतना अच्छा सोलर पैनल बना रहे हैं। सर, अगर पाकिस्तान में बनने वाला पैनल 5 यूनिट पैदा करता है तो उतने ही पैसे का जो हम बाहर से यूनिट मंगाते हैं वो 100 यूनिट पैदा करता है। आप या तो मुल्क में सोलर की उसी तरह की उस स्टैंडर्ड की मशीन लगाते, इंडस्ट्री लगाते, आप उसी सतह के सोलर पैनल बनाते जिस तरह के चाइना से आते हैं, जापान से आते हैं, जर्मनी से आते हैं, आप उस स्टैंडर्ड को मीट करते नहीं। आपने ये तो किया नहीं। आपका सोलर पैनल जो मुल्क में बन रहा है वो लगता है कि रेडियो है जो कि बचता नहीं है, वो डब्बे की तरह है, वो पुराना रेडियो लगता है जो बचता भी नहीं है। और वो सोलर पैनल इतने जदीद है, अब हम जबरदस्ती ये खरीदें वो खरीदेंगे तो 18% टैक्स लगेगा, और आप फिर कहते हैं कि हम मुल्क को तवानाई के बहरान से निकालना चाह रहे हैं। आप झूठ बोलते, आप चाहते ही नहीं कि ये मुल्क तवानाई के बहरान से निकले। कर्जे का थोड़ा पूछना था स्पीकर साहब कि जो कर्जे हम ले रहे हैं ये वापस देगा कौन? हर साल पाकिस्तान में आपका 42 लाख बंदा वर्क फोर्स में आ रहा है, और नौकरियां कितनी लोगों को मिलती हैं? नॉन फाइलर बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता, तो वो अगर कोई नया नौजवान आए, वो कहता है मैं कारोबार करना चाहता हूं, उसको कोई उधार देता है, तो अब वो उस पहले बैंक अकाउंट ही नहीं खुलेगा, वो कोई चीज खरीद नहीं सकता, तो वो मुझे बताएं वो दुकान कहाँ है ये बजट। और नया आदमी तो अब कोई काम शुरू ही नहीं कर सकता, यानी नौकरियां आप देंगे नहीं, कोई शख्स कारोबार शुरू नहीं कर सकता, शुरू करेगा तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, अगर उसने कारोबार शुरू भी कर लिया तो उसके सर पे कोई आके खड़ा हो जाएगा कि देखो ये कमा रहा है या नहीं कमा रहा, और अगर वो आपकी तवक्को जो 130% है उसके मुताबिक नहीं कमा रहा तो इसको अंदर करो और इसके अकाउंट जब्त कर लो। खुदा के वास्ते ये किसी दुनिया में किसी और मुल्क में है? और उसको सुनवाई का कोई हक भी नहीं। ये किसी और दुनिया में ऐसा मुल्क में ये एफबीआर के कवानीन हैं? सर सीधा डॉक्टरों ने कसाबों का काम शुरू किया हुआ है, मेडिकल स्टोर वालों के साथ भत्ता फिक्स है कि हम फलां पर्ची भेजेंगे पेशेंट के साथ तो इसकी इतनी फिक्स होगी, और दवाइयां गैर मेयारी दवाइयां, हालांकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि एक पेशेंट को आप 3 दवाइयों से ज्यादा नहीं लिख सकते, मगर इधर लंबी चौड़ियां दवाइयां लिख कर दे दें ताकि उनकी कमीशन बने। बिजली इतनी महंगी हो गई है कि गरीब आदमी या वो 30,000 का बिल दे, 40,000 50,000 उसकी तनख्वाह है, उसका 10-20 हजार रुपए बिल आ जाता, मांगने पे लगा दिया है पूरे पाकिस्तान को। लोग कर्जे मांग मांग के चीजें बेच के तंग आ गए हैं, लेकिन एनर्जी की कोई पॉलिसी मुझे यहाँ नजर नहीं आई। हर एक आदमी मुल्क से भागने के चक्कर में है, चाहे वो गरीब है रोजगार के लिए जा रहा है या चाहे वो सरमायादार है। इनसे जरा पता करें कितने लोग पिछले साल में दुबई में जाके उन्होंने कंपनियां रजिस्टर कराई और वो यहाँ बेच के सब कुछ दुबई शिफ्ट हो गए। जो मुल्क सिटीजनशिप ऑफर करता है, चाहे वो टर्की है, चाहे वो पुर्तगाल है, चाहे जो भी मुल्क है, हर एक आदमी 2-2 लाख 4-4 लाख डॉलर दे के इस मुल्क से निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर ये मुल्क के हालात आपके फिगर्स के मुताबिक इतने अच्छे होते तो लोग बाहर क्यों भागते? लड़के बेचारे जब वो बिल लेकर जाएंगे जमा कराने के लिए तो उस बिल पर स्टैंप लगेगी कि आपका बिल पंजाब की हुकूमत ने अदा कर दिया है। मिनिस्टर साहब कहते हैं कि ये टैक्स पाकिस्तान की कौम नहीं देती। मैं ऑनरेबल फेडरल मिनिस्टर साहब को कह दूं कि और क्या हम दे दें? घी पे टैक्स, तेल पे टैक्स, बिजली पे टैक्स, दूध पे टैक्स, दवाई पे टैक्स, कौन सी चीज पे आपने हमें अब तो हम वो पंखा भी मतलब कोई चीज आपने छोड़ी नहीं है। सोलर पैनल हम ले रहे थे, बिजली नहीं थी, वहां पे भी आपने 18% और वो अभी सुनने में आया कि वो जी 10%, तो 10% कम है। 100 रुपए के साथ आप 10 रुपए और ज्यादा कर देंगे। अगर 1000 है तो आपने 100 कर दिया। मुझे बताएं ये गरीब बंदा कहां पे ये बिजली? आप अमीरों और हम सारे को तो बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब बंदा जो पेशावर में है, सिंध में है, सक्कर में है, जो सदरन पंजाब के वहां पे है जहां पे बिजली नहीं होती, वो सोलर पैनल 1-1, 2-2 शीशे ले लेते हैं और उसको वो करता है। वो आपने उस 8 फरवरी को मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं इलेक्शन हार गए, आज मुल्क के हालात मुख्तलिफ होते। खान साहब इंतजार कर लेते 2018 में ना इस खराबी के हिस्सा बनते, तो आज मुल्क के हालात फर्क होते। 18 में इमरान खान ठीक था, 24 में इमरान खान खराब हो गया,
18 میں میاں نواز شریف برا تھا, 24 میں میاں نواز شریف ٹھیک ہو گیا.